से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। जय जय सदा भवानी दाहिने सन्मुख खड़े गणेश, पांच देव मिली रक्षा करही ब्रह्मा विष्णु महेश। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। जय जय काशी तिथि की जय हो। आज की तिथि प्रात के बेला ब्रह्म मुहूर्ति उषा काल की जय। भक्ति माता की जय। ज्ञान वैराग्य भगवान की जय हो। जय जय गोकुला मथुरा वृंदावन धाम की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बांके बिहारी की जय हो। मनमोहन चितचोर बिहारी की जय हो। जय जय मंगलमय भगवान की जय हो। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा। केशव कृष्णा मधुसूदन कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। जय जय अष्ट सिद्धि नवनिधि की जय हो। जय जय सुख संकादि की जय हो। 88,000 ऋषिगण की जय हो। जय जय भागवत ग्रंथ की जय। मंगलमय भगवान की जय हो। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय हो। लक्ष्मीपति नारायण की जय हो। जय जय प्रभु मंगलमय भगवान की जय हो। जय जय नर नारायण प्रभु की जय। अनंत संकर्षण प्रद्युम्न वासुदेव की जय हो। जय जय मेरे ठाकुर जी की जय हो। आरती आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सफल कर लीजिए। श्री जसोदा के पैर में दुलारे, श्री जसोदा के पैर में दुलारे। बाबा के अखियन के तारे, गोपिन के प्राणों से प्यारे, गोपिन के प्राणों से प्यारे। इन पर प्राण न्यौछावर कीजिए आरती बाल कृष्ण की कीजिए। अपनो जन्म सफल कर लीजिए। बलदाऊ के छोटे भैया, बलदाऊ के छोटे भैया, कनुआ कही कही बोलत मैया, कनुआ कही कही बोलत मैया। देखते ही मन लेत चुरैया, देखते ही मन लेत चुरैया। यह छवि नैनन में भर लीजिए आरती बाल गोपाल की कीजिए। आरती बाल गोपाल की कीजिए। अपनो जन्म सफल कर लीजिए। तो तेरी बोलन मधुर सुहावे, तो तेरी बोलन मधुर सुहावे। सखन माध खिलत सुख पावे, सोई सुकृति जो इनको ध्यावे। इन पर सर्वस्व अर्पण की, इन पर प्राण न्यौछावर कीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजिए। अपनो जन्म सफल श्री राधावर कुंवर कन्हैया। ब्रज जन को नवनीत खवैया। देखते ही मन लेत चुरैया। यह छवि नैनन में भर ये, इन पर सर्वस्व अर्पण कीजिए। इन पर प्राण न्यौछावर कीजिए। इनको नैनन में भर लीजिए। इनको अपनो कर अब लीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजिए। अपनो जन्म सफल की कर लीजिए।
आरती बाल कृष्ण की कीजे, अपनो जन्म सफल सफल कर लीजिए। प्रेम से बोलिए बाल गोपाल की जय हो। जय जय भागवत ग्रंथ की जय हो। मंगलमय भगवान की। तत्व निरूपण के सहित प्रकृति पुरुष को ज्ञान, उद्धव को प्रभु दे ने दियो समुझी भक्ति मनिमान। प्रेम से बोलिए भक्त उद्धव जी की जय हो। जय जय मंगलमय भगवान की जय हो। उद्धव जी बोले, हे परमात्मा, तत्ववेत्ता ऋषियों ने तत्वों की संख्या अनेक प्रकार से बताई है। किसी ने 26 तत्व बतलाए हैं, कोई 25 तत्व बताता है, कोई 7 तत्व, कोई 9 तत्व, कोई 6 तत्व बताते हैं, कोई 4 तत्व, 11 तत्व बताते हैं, तो कोई 17 तत्व बताते हैं। किसी के मत से 16 तत्व हैं तथा किसी के मत से 13 तत्व है, किंतु आपने 9, 11, 5 तथा कुल मिलाकर 28 तत्वों का निरूपण किया है। इन तत्वों की इतनी भिन्न भिन्न संख्याएं किस अर्थ से बताई जाती हैं, कृपा करके मुझे बताइए। भगवान कृष्ण बोले, हे उद्धव तत्ववेत्ता, सांख्य योग उपदेश प्रभु दीनो दोराय, सुनि के मन शीतल भयो हृदय गयो हर्षाय। तीन तत्व वर्णन किए श्री कृष्ण यदुराय, उद्धव जी हर्षित भय सुने सभी चितलाय। भगवान कृष्ण जी बोले, हे प्यारे उद्धव, सभी व्यक्तियों में 3 गुण का अलग अलग प्रकाश होता है। उस गुण के प्रकाश होने पर स्वभाव में भी वैसा ही परिवर्तन हो जाता है। मैं तुम्हें यह बताऊंगा कि किस गुण के प्रभाव से कैसा स्वभाव होता है, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। सत्व गुण के उदय होने पर सम, दम, तितिक्षा, विवेक, तप, सत्य, दया, भगवान कृष्ण बोले, हे प्यारे उद्धव, बाहरी दिखावे में इस जगत में 2 भेद जान पड़ते हैं। एक पुरुष अस्थि दृष्टा है, दूसरा प्रकृति अस्थि अदृश्य। किंतु परमार्थ दृष्टि से विचारने पर यह सब एक ही स्वरूप हैं। वही परमात्मा पुरुष रूप से दृष्टा है और भोक्ता है, और प्रकृति रूप से वही परमात्मा दृश्य तथा योग्य है। वह स्वयं ही अपने को भोगता है। इसी को अद्वैत कहते हैं। अद्वैत का तात्पर्य यह है कि कोई दूसरी वस्तु न हो, एक ही परमात्मा भोक्ता तथा भोग दोनों रूप में विराजमान है। इसी कारण किसी के गुण की स्तुति तथा अवगुणों की निंदा नहीं करनी चाहिए। जो दूसरे के स्वभाव तथा उनके गुणों की प्रशंसा कर एवं निंदा करते हैं, वे उस परमार्थ तत्व को न जानने के कारण परमार्थ साधन से दूर हो जाते हैं। किसी की प्रशंसा की जाए और किसी की निंदा की जाए, इसका तात्पर्य तो यह हुआ कि उसी परमात्मा की प्रशंसा और निंदा करना है। इस प्रशंसा और निंदा से परमात्मा तत्व के समझने में और भी अधिक भ्रम बढ़ जाता है। ये संपूर्ण इंद्रियां राजस अहंकार से उत्पन्न हुई हैं। जब ये निंद्रा बस हो जाती हैं, तब जीव चेतन शून्य हो जाता है। तीयु से बाहरी शरीर की कोई
स्मृति नहीं रहती है, उसी समय मन झूठे दृश्यों में भटकने लगता है। वही स्वप्न अवस्था कहलाती है। जब वह मन भी शांत होकर सो जाता है तब वह जीव मृत्युवत गाढ़ निद्रा में सो जाता है। उसी प्रकार जब जीव अपने परमात्मा स्वरूप को भूलकर अनेक प्रकार की झूठी वस्तुओं में भटकने लगता है तब वह स्वप्न की भांति मिथ्या जगत के दृश्य में फंस जाता है और वह मृत्युवत अज्ञान में फंस जाता है। जब द्वैत वाद है ही नहीं तब अमुक वस्तु अच्छी या बुरी है इस बात का प्रश्न ही नहीं उठता है। ये जितनी भी वस्तु दृष्टि आती हैं या सुनी जाती हैं सब मिथ्या हैं। जब मनुष्य इन वस्तुओं के मिथ्या को समझ जाता है तब उनमें नहीं फंसता। जो कुछ भी प्रत्यक्ष में या परोक्ष में है वह सत्य स्वरूप आत्मा ही है। यह सर्वशक्तिमान आत्मा जगत को बनाता है और वही बनाता है। अथति निर्मित कारण और उपादान कारण दोनों वह एक ही आत्मा है। वही रक्षक है और वही रक्षित भी है। वही संहार करता है और जो संहार करने की वस्तु है वह भी वही है। व्यवहारिक दृष्टि से देखने पर आत्मा इस जगत से भिन्न प्रतीत होता है, किंतु आत्म दृष्टि से देखने पर उसके अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं है। उस आत्मा के अतिरिक्त जो कुछ भी दृष्टि आता है वह मिथ्या है। इसलिए आत्मा में सृष्टि रचने की, उसे स्थिति करने की और संहार करने की ये तीन प्रवृत्तियाँ मिथ्या ही प्रतीत होती हैं, क्योंकि वह स्वयं ही सृष्टि है, वह स्वयं ही स्थिति है, वह स्वयं ही संहार करने की वस्तु है। यह सत्य रज तम के कारण तीनों भेद प्रतीत होते हैं और यही त्रिविधता उसकी माया का खेल कहा जाता है। हे उद्धव, जो मेरे भेद को जानता है वह न कभी किसी की प्रशंसा या निंदा करता है, वह समभाव से जगत में विचरता रहता है। उद्धव जी बोले, हे मधुसूदन, आत्मा साक्षी है तथा यह शरीर अदृश्य है। आत्मा स्वयं प्रकाश है तथा यह शरीर जड़ है। ऐसी दशा में इस जन्म मृत्यु रूपी जगत की प्रतीति न तो शरीर को ही हो सकती है और न आत्मा को हो सकती है, किंतु अनुभव से इसकी प्रतीति होती रहती है। तब यह किस प्रकार होता है? आत्मा अविनाशी अप्राकृतिक कणों से रहित शुद्ध स्वयं प्रकाश तथा आवरण रहित है। यह शरीर विनाशी अशुद्ध सगुण तथा दूसरे द्वारा प्रकाशित होने वाला और आवरण युक्त है, काठ की तरह अचेतन है। तब यह जन्म मृत्यु रूप संसार किसको फंदे में डालता है, शरीर को अथवा आत्मा को? यह मुझे समझाने की कृपा कीजिए। भगवान कृष्ण बोले, हे प्यारे उद्धव, न तो यह संसार है न यह शरीर है। इन दोनों की प्रतीत व्यर्थ ही भासती है, किंतु फिर भी जब यह आत्मा अज्ञान बस शरीर इंद्रिय तथा प्राणों के मिथ्यापन को न जानकर भी उसकी सत्ता को मान लेता है तब यह संसार न होने पर भी उसको सुख दुख का कारण प्रतीत होने लगता है। जैसे स्वप्न में अनेकों विपत्तियां दिखलाई देती हैं किंतु वे वास्तव में नहीं हैं। जब स्वप्न टूट जाता है तब उसका अस्तित्व ही मिट जाता है। उसी भांति संसार के न होने पर भी जब उसके विषयों का चिंतन करने लगते हैं तब वह मिथ्या संसार उसको सत्य प्रतीत होने लगता है। जिस प्रकार किसी भृंगी द्वारा पकड़ा हुआ कीड़ा उसके भय चिंतन से भृंगी ही दृष्टि आने लगता है, वह भृंगी न होने पर भी भृंगी प्रतीत होता है। उसी प्रकार जगत के विषयों का चिंतन करने से जगत के न होने पर भी जगत प्रतीत होने लगता है, किंतु जब अज्ञान रूपी नींद टूट जाती है और वह सोया हुआ जीव जग उठता है, अतिथि उसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो जगने पर जिस तरह स्वप्न की विपत्तियां नष्ट हो जाती हैं उसी प्रकार ज्ञान प्राप्त हो जाने पर जीव की विपत्तियां नष्ट हो जाती हैं। अज्ञान को ही अहंकार कहते हैं। यह अहंकार ही शोक मोह हर्ष भय क्रोध लोभ तथा जन्म मृत्यु का निर्मित बनता है। आत्मा से इसका कोई संबंध नहीं है। जब देह इंद्रिय प्राण और मन में स्थित रहने वाला आत्मा अभिमान बस उन्हें अपना
स्वरूप स्वीकार कर लेता है। इस स्थूल शरीर के अतिरिक्त 5 ज्ञानेंद्रिय तथा एक मन से बना हुआ दूसरा लिंग शरीर है, वही आत्मा की सूक्ष्म मूर्ति है। उसी को सूत्रात्मा तथा उसी को महत्व भी कहते हैं। वही जन्म मृत्यु रूपी संसार में भटकता रहता है। आत्मा और अनात्मा के स्वरूप को अलग अलग भली प्रकार समझ लेना ही ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान के उत्पन्न होने पर द्वैत भाव मिट जाता है। हे प्यारे उद्धव, सबका सार युक्त तत्व यही है कि जो सृष्टि के आदि में रहता है, जो सृष्टि के अंत में रहता है, वही सृष्टि के मध्य में भी रहता है। उसके अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु नहीं है। जिस प्रकार आदि में सोना और अंत में भी सोना है, किंतु मध्य में उस सोने धातु के कंगन, कुंडल आदि आभूषणों के रूपों में रूपांतर कर दिया, किंतु है तो तीनों दशा में सोना ही। इसी भांति इस परमात्मा तत्व को भी समझाना चाहिए। जगत के आदि, अंत तथा मध्य में केवल मैं ही परमात्मा तत्व हूँ। सत्व, रज, तम इन तीनों अवस्थाओं के समाप्त होने पर तुरीय अवस्था है। इस तुरीय अवस्था से भी परे चौथा ब्रह्म तत्व रह जाता है। यह बिल्कुल सत्य है कि जो परमार्थ सिद्ध जिस पदार्थ से बनता है और जिसके द्वारा प्रकाशित होता है, वही उसका वास्तविक स्वरूप होता है। इसलिए ये जितने भी जगत के पदार्थ पंचभूत आदि से बने हैं, वे सब ब्रह्म ही हैं। उनके रूप में ब्रह्मा ही दृष्टि आ रहा है। इस बात को ध्यान में रखकर मैं अच्छा हूँ, वह बुरा है, इन बातों को त्याग देना चाहिए और लोक लज्जा को त्याग कर कुत्ते, चंडाल, गौ अथवा गधे आदि सभी प्राणियों को पृथ्वी पर गिरकर साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। हे उद्धव, जिस योगी के मन की वासनाएं तथा कर्मों के संस्कार न मिटे हैं, जिसकी आसक्ति पुत्र आदि में रहती है, वह अधूरा योगी अपने योग से कई बार भ्रष्ट हो जाता है। जिस प्रकार चिकित्सा न करने पर रोग समूल से नष्ट नहीं होता है, किंतु वह योगी अपने पूर्व अभ्यास के द्वारा पुनः पुनः योग अभ्यास में लग जाता है। अंत में वह कर्मों के निवृत्त पा जाता है। यह जीव पूर्व संस्कार के द्वारा प्रेरित होकर जीवन भर कर्म करता रहता है और उसमें सुख दुख का प्राप्त करता रहता है, किंतु जिसने तत्व ज्ञान प्राप्त कर लिया है, वह अपने स्वरूप में स्थित होकर इस जगत के कर्मों को करते हुए भी उनमें आसक्ति न रखने के कारण अन्यास ही उनसे मुक्त हो जाता है। जिस प्रकार अपने आत्मानंद में मग्न रहने वाले योगी को इस बात का पता नहीं चलता है कि मेरा यह शरीर खड़ा है अथवा बैठा है, चल रहा है अथवा सो रहा है, भोजन कर रहा है अथवा मल मूत्र त्याग रहा है, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति तो ब्रह्म में लीन हो जाती है। हे उद्धव, योग साधना पूर्ण होने से पहले यदि किसी योगी का शरीर पीड़ित हो जाए तो उसको गर्मी, ठंडक आदि विकारों को सूर्य तथा चंद्रमा आदि की धारणा से नष्ट कर देना चाहिए। वात आदि रोगों को वायु की धारणा से दूर कर देना चाहिए। काम क्रोध विकारों को मेरा चिंतन तथा संकीर्तन आदि से दूर कर देना चाहिए। बहुत से योगी योग अभ्यास द्वारा अपने शरीर को युवा तथा सुदृढ़ करके अड़िमा आदि सिद्धियाँ प्राप्त करते हैं, किंतु यह व्यर्थ के प्रयास हैं। ये सब नाशवान होने के कारण योगी को कोई लाभप्रद नहीं है। उसको मेरी कामना के लिए योग अभ्यास करके आनंद में मग्न रहना चाहिए। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय। भागवत वर्णन कियो भली भांति जय दुरानाथ, करि पूरन निज ज्ञान को उद्धव भय सनाथ। लेकर आज्ञा नाथ की बद्री किन्ह पयान, योग क्रिया को साध कर लीन भय भगवान। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय हो। जय जय भक्त उद्धव की जय हो। जय जय मंगलमय भगवान की जय। जय जय मायापति की जय हो। जय जय सुख सागर ग्रंथ की जय हो। जय जय भागवत ग्रंथ की जय हो। आरती श्री भागवत जी की करते पवित्र भावना ही की। आरती श्री भागवत जी की करते पवित्र भावना ही की। श्री नारायण मुख की वाणी पढ़ते ब्रह्मा और ब्रह्माणी।
शंकर पार्वती सुख मानी, कृष्ण कथा सुख धाम हरि की। आरती श्री भागवत जी की, करत पवित्र भावना ही की। संकादिक शेष बखानी, नारद मुनि परम सुख मानी। व्यास मुनि सर्वोपर जानी, लिखी पुराण तिलक की टीकी। आरती श्री भागवत जी की, करत पवित्र भावना ही की। श्री सुखदेव व्यास ते सुन के, कही परीक्षित नृप से गुन के। गंगा तट संतन को चुन के, गंगा तट संतन को चुन के। ज्ञान वैराग्य भगत युवती की। आरती श्री भागवत जी की, करत पवित्र भावना ही की। कथा भागवत जो नित गावे, आप सुने औरों को सुनावे। निश्चय कृष्ण चंद्र पद पावे, प्रेम सिंधु रस बिंदु की। आरती श्री भागवत जी की, आरती श्री भागवत जी की, करत पवित्र भावन। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय हो। कथा विसर्जन होत है, सुनहु सकल सब देव। जो जन जहाँ से आए हैं, तह तह करहु निवास। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की।